हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे, आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये 2 कलर से आपको ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ईजी है ये। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने में हम लाइट कलर या ये क्रीम कलर हम सबसे पहले लेंगे। आप अपने चॉइस के कोई भी कलर ले सकते हैं, 2, 3 या एक ही कलर, आप जैसे चाहें आप बना सकते हैं। बस आपको जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करना है। तो चलिए, हमने सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद अब हम धागा आगे करके सबसे पहले वाले चेन में हम क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल्स बनाएंगे। अब देखिए, इस दोनों के बीच में एक छोटा सा रिंग बन गया है। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे। सबसे पहली बार में हमने 4 चेन बनाई थी, लेकिन अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन और इस रिंग में हम क्रोशिया डालकर एक और डबल्स बनाएंगे। देखिए, फिर एक छोटा सा रिंग हमारा तैयार हो गया। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर हम रिंग में क्रोशिया डालकर एक और डबल्स बनाएंगे। तो एक और छोटा सा रिंग तैयार हो गया। इस तरह से हम ये 3 रिंग्स बनाएंगे। ये हमारे यहीं पर अब डिसाइड हो जाएगा कि हमें कितने रिंग्स बनाने हैं या हमें किस साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है। तो साइज़ के हिसाब से हम यहाँ पर रिंग्स बनाएंगे। तो ये मैं एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ ब्लाउज़, तो यहाँ पर मैं 48 रिंग्स बनाऊँगी। अगर आप एल साइज़ का बना रहे हैं तो आप 40 रिंग्स बनाइएगा, और अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो आप 32 रिंग्स बनाइएगा। तो 32 रिंग्स बनाकर ये देखिए, इस तरह से आप मुझे यहाँ पर 48 बनाने हैं, तो ये 48 रिंग्स बनाकर ये देखिए मैंने बना लिए हैं 48 रिंग्स। और अब मैं इनको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। अब यहाँ पर देखिए, हमें डिवाइड किस तरह से किया है इन्हें, 11, 16, 11, 16 और 4 जो हैं वो हमारे इंक्रीज़ करने के लिए हैं। ये रिंग्स किस तरह से है ये आपको अभी समझ में आएगा। जैसे जैसे हम आगे बनाते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन ये हमने डिवाइड इस तरह से करे हैं, 11, 16, 11, 16 और 4 आप चाहे किसी भी साइज़ का बनाएं, 4 आपको रखने ही होंगे। वो हमारे इंक्रीज़ के लिए हैं, और बाकी आप उनमें कम ज़्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे 40 साइज़ के लिए हैं तो आपको 36 को डिवाइड करना होगा, 36 रिंग्स डिवाइड करने होंगे। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए, ये स्लिप स्टिच हो गया है। अब स्लिप स्टिच होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी टर्न ना आए, बिल्कुल कोई भी टर्न नहीं होना चाहिए। चाहे आप क्रॉस चेक करिए, 2 बार क्रॉस चेक करिए ताकि इसमें कोई टर्न ना आए। और अब हम यहाँ पर सेकंड कलर अपना ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कलर यहाँ पे मैंने 2 कलर्स लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 कितने भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक ही कलर का भी ये बना सकते हैं इसको। तो लेकिन आपको फॉलो यहाँ पर यही पैटर्न करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए, अब स्लिप स्टिच से हमने नेक्स्ट ज्वाइन करना है। तो हम पहला टर्न जो मैं आपको 4 इंक्रीज़ वाले रिंग्स बता रही हूँ वो है ये। तो यहाँ पर मैंने 3 गैदर बनाया, 3 डबल्स का गैदर बनाया, उसके बाद 2 चेन बनाए। गैदर देखिए किस तरह से बनेगा। पहले हमने एक डबल्स बनाने के लिए उसको रोक लिया, फिर सेकंड डबल्स भी रोक लिया और थर्ड डबल को भी रोक लिया। अब सारे चारों फंदों को एक साथ हमने बना दिया। तो ये हमारा गैदर के लिए बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन, 1 चेन। ये चेन आपको बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गैदर के बाद यहाँ पर हमारा फंदा इंक्रीज़ होएगा।
यानी यहाँ पर हमारे वी स्टिच इंक्रीज होंगे। अब देखिए वी स्टिच कैसे बनता है। सबसे पहले हम एक डबल्स बनाएंगे, फिर एक चेन और एक और डबल्स उसी रिंग में, ये है वी स्टिच। अब इनके बीच में कोई चेन नहीं बननी है। नेक्स्ट फिर वी स्टिच, 1 डबल 1 चेन 1 मोर डबल। नेक्स्ट में फिर 1 डबल 1 चेन 1 मोर डबल, 1 डबल 1 चेन 1 मोर डबल। इस तरह से ये हमारे वी स्टिच बनेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे 11 वी स्टिच। वी स्टिच बनाने के बाद हम नेक्स्ट गैदर वाला या इंक्रीज वाला वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये 6 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें बनाने हैं 11। तो हम बाकी के भी बना लेंगे इसी तरह से। वी स्टिच आप देखिए कितना इजी है वी स्टिच। 1 चेन 1 डबल 1 चेन 1 डबल, इस तरह से हमें लेना है। कुछ धागा अड़ जाता है तो इस वजह से ये अटक गया। इसके बाद हम बनाएंगे गैदर। देखिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हो गए 11, काउंट करके बताते हैं आपको। ये हो गए 11, 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ पर एक और गैदर बनाएंगे। तो ये एक चेन बनी पहले और अब हमारा गैदर शुरू होगा। गैदर देखिए हमने एक डबल्स बना के रोक दिया, दूसरा डबल भी रोक दिया और तीसरा डबल भी हमने रोक दिया। अब चारों फंदों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद 2 चेन एंड नेक्स्ट गैदर। 3 डबल्स का ये गैदर है और 3 डबल्स का गैदर है, इसीलिए एक जो हमारे क्रोशिया में पहले से था फंदा, तो ये चारों फंदों को फिर एक कर दिया हमने। फिर एक चेन, ये इंक्रीज की है। अब हम नेक्स्ट फिर वी स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम बनाएंगे 16 वी स्टिच। 16 वी स्टिच हम इसलिए बनाएंगे, ये हमारे शोल्डर्स के हैं। तो ये 16 वी स्टिच हम ये कंप्लीट करेंगे। वी स्टिच बहुत ही इजी स्टिच है और वी स्टिच से मैंने एक पोंचो भी बनाया है, शेड्स ऑफ नेचर। आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। चलिए तो अब ये हम कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद ये एक चेन बनाई हमने और यहाँ पर अब हम गैदर बनाएंगे। ये गैदर है। गैदर में हम डबल क्रोशे को रोकेंगे, फिर सेकंड डबल क्रोशे को रोकेंगे, थर्ड को रोकेंगे और फिर चारों को एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। आप हर बार ध्यान रखेंगे चेन बनाना, चेन हमारा इंक्रीज के लिए है, तो इसलिए हमें इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम बनाएंगे 11 वी स्टिच, यानी कि पीछे के साइड का गले का हम फंदे बनाएंगे, वी स्टिच बनाएंगे हम। तो ये वी स्टिच हम इसी तरह से बनाएंगे, 1 डबल 1 चेन 1 डबल। उसके बाद फिर गैदर होगा हमारा और फिर हम बाकी के वी स्टिच भी बनाएंगे। इस तरह से हम इसे शुरू में सेटिंग करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सेटिंग हो जाएगी एक बार जब फंदों की, या हमारा समझिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच और गैदर के ऊपर गैदर
और सिर्फ जो चेन है उसके ऊपर हमें एक और वी स्टिच बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 8 वी स्टिच हम हर राउंड में बढ़ाएंगे। फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड से हम 8 वी स्टिच बढ़ाएंगे हर बार। ये देखिए, ये गैदर कंप्लीट हुआ। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये वी स्टिच। इस साइड भी हम वी स्टिच कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हमारे बनेंगे 16 वी स्टिच। 16 वी स्टिच बनाने के बाद हम इसको, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा और वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। सॉरी। चलिए, ये वी स्टिच हमारे बनते जा रहे हैं। और हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने को है और ये सेटिंग होती जा रही है हमारे फंदों की। अब ये जो हमने ये छोटे छोटे रिंग्स बनाए हैं ना, इनका एक और फ़ायदा देखिए, हमारे गले में ये अपने आप एक किनारी सी बनती जा रही है जो बहुत सुंदर लग रही है। अभी आप ध्यान से देखिए, ये किनारी हमारी बनती जा रही है। और ये हमारा टॉप टू डाउन, यानी पहले हमारा बनेगा गला और फिर हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो टॉप टू डाउन हमारा ये प्रोजेक्ट है और इस तरह से हमने ये स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन करना है। ये देखिए, ये जो हो गया। अब हम फिर एक स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करके हम अब नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे। देखिए, अब हमारा वाइट कलर हमने रोका था ना, काटा नहीं था उसको, अब हम उसे कर रहे हैं। ये मैंने गलत कर दिया, ये नीचे से लेना था फंदे में से, ये मैंने ऊपर से ही ले लिया है, ये गलत हो गया। अब हम एक चेन बनाकर आगे बनाना शुरू करेंगे। तो आगे बनाने के लिए हम फिर पहले हमारा गैदर है तो हम गैदर वाले हिस्सा बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 2 चेन और फिर एक और गैदर। आपको ध्यान रखना है दोनों धागे आपस में मिले नहीं। देखिए, जैसे ये हो गया तो इसे दूसरी तरफ दबा के रखिए, क्योंकि हम एक राउंड, हर राउंड पर हम कलर चेंज कर रहे हैं तो इसीलिए हमें धागे को काटने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे वहीं छोड़ देंगे ऐसे ही, और फिर हम नेक्स्ट राउंड में उसको ऊपर ले लेंगे। तो हमें धागे को काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3-4 से ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ज़्यादा फसी सा हो जाएगा। देखिए, अब ये यहाँ पर चेन थी, वहाँ पर हम एक वी स्टिच बना रहे हैं और ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और बाकी वी स्टिच में हम देखिए चेन स्पेस में हम क्रोशिया डालकर एक और वी स्टिच बना लेंगे। तो चेन स्पेस में हम क्रोशिया डालकर 1 डबल 1 चेन 1 डबल बनाएंगे। देखिए, चेन स्टिच में ये देखिए वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बना दिया हमने और इंक्रीज राउंड का एक हमने चेन स्पेस में बनाया। देखिए, ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको फिर दिखाती हूँ, हमें यहाँ पर भी इंक्रीज़ करना है क्योंकि यहाँ भी हमने एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर एक और हम वी स्टिच बना देंगे और फिर हमारा ये गैदर वाला हिस्सा आ जाएगा। तो उससे पहले एक चेन, ताकि नेक्स्ट राउंड में हम इंक्रीज़ जो होंगे उनके लिए हम चेन बना रहे हैं। इस तरह से हमें ये इंक्रीज़ भी करना है और साथ के साथ एक चेन और बनाकर छोड़ना है ताकि हमारे नेक्स्ट राउंड में भी इंक्रीज़ हो सके फंदे।
अब इन चारों फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक चेन बनाएंगे इंक्रीज के लिए। अब देखिए ये चेन स्पेस है, चेन स्पेस में हम एक वी स्टिच बनाएंगे। अब हम बाकी वी स्टिच की चेन स्पेस में हम वी स्टिच बनाते रहेंगे। तो यानी कि वी स्टिच के ऊपर एक और वी स्टिच, वी स्टिच है आपका 1 डबल क्रोशे टू 1 चेन 1 डबल, इस तरह से। तो इसे मैं ये कंप्लीट करूँगी और यहाँ पर देखिए ये चेन स्पेस है, यहाँ पर एक वी स्टिच बनेगा, उसके बाद ये गैदर बनेगा, फिर यहाँ पर एक और वी स्टिच बनेगा और फिर ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो टोटल हमारे जो सेकंड राउंड होगा उसमें हमारे 8 वी स्टिच इंक्रीज़ होंगे, दोनों साइड हमारे इंक्रीज़ होंगे, तो टोटल 8। और फिर यहाँ तक करके हम स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे। तो चलिए अब इसे जॉइन करके देखते हैं हम। देखिए ये हमने आगे करना है और इसी तरह से आप आगे फिर बुनते जाएंगे। हमें जितना आगे तक का रखना है हिस्सा हम उतना बुनेंगे और उसके बाद हम स्लीव्स को छाटेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए अब मैंने ये 16 वी स्टिच रखे हैं, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा था, जबकि मैं 11 को सेंटर में रखूँगी, 11 को गले के लिए रखूँगी, तो देखिए ये इस तरह का होगा। तो देखिए ये अब ज़्यादा चौड़ा भी नहीं लग रहा है और गला भी बहुत अच्छा बनेगा इस तरह से। तो हम इसीलिए 16 वी स्टिच तो हम कंधे पे रखेंगे और 11 हम गले में रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और अब हम यहाँ पर इन्हें जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच से। यहाँ पर मैंने बनाए हैं चलिए मैं काउंट करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राउंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 राउंड्स बनाए हैं। 9 राउंड्स बनाकर मैंने 10th राउंड में इनको अटैच करा है। आप भी ऐसे ही करिएगा। 12 राउंड से ये बहुत ज़्यादा चौड़ा बड़ा बन गया था, तो मैंने इसीलिए सिर्फ यहाँ पे 9 राउंड्स बनाए हैं। तो ये स्लिप स्टिच को हम 9 राउंड्स करने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और अपना नेक्स्ट कलर लगाकर हम इसको आगे बुनेंगे। आगे बुनने के लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे और जो ये हमारा ये गैदर वाला हिस्सा था, यहाँ पर भी हम अब सिर्फ वी स्टिच बनाएंगे, यानी कि 1 डबल्स 1 चेन 1 मोर डबल। उसके बाद यहाँ पर जो इंक्रीज़ के लिए है चेन, उसमें भी हम एक डबल्स बनाएंगे, 1 डबल 1 चेन 1 मोर डबल। अब वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, यानी कि 1 डबल 1 चेन 1 डबल 1 वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच। तो कुछ इस तरह का हम ये बनाएंगे। और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम दूसरे हिस्से तक, यानी इसे पूरा लेकर हम आगे तक बनाते चले जाएंगे इसी तरह से, यानी वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच। तो हमारा ये 10th राउंड है। 10th राउंड में भी हम इंक्रीज़ वाले फंदे, यानी आगे और पीछे के फंदों में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन कंधे के जो हिस्से हैं, जो हमारी स्लीव्स बनेगी जहाँ पर, वहाँ हम इन्हें इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे और पूरा ये कंप्लीट करके हम यहाँ तक ले आएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें कैसे जॉइन करना है। ये देखिए हम यहाँ ले आए। अब ये एक इंक्रीज़ का फंदा है, हम इसे भी बुन लेंगे। यहाँ पे भी हम एक वी स्टिच बना लेंगे।
और जो गैदर है वहाँ पे भी हम एक वी स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम इन्हें जॉइन करेंगे। तो जॉइन हम किस तरह से करेंगे, ये हमने यहाँ पर लिया दूसरा एंड और यहाँ पर भी हम एक वी स्टिच बनाकर जॉइन कर देंगे इसको। देखिए ये वी स्टिच बन गया। अब यहाँ पर भी एक वी स्टिच हम बनाकर इसे जॉइन कर लेंगे। ये देखिए, ये तो ये कुछ इस तरह से ये जॉइन हो जाएगा। 1 चेन 1 डबल्स। अब इंक्रीज वाले हिस्से में हम एक बनाएंगे डबल, 1 चेन 1 डबल, और अब बाकी के हिस्से में भी हम डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये बनता जाएगा। और हम इसे दूसरे कॉर्नर तक ले आएंगे बनाते बनाते। ये देखिए ये इस तरह से जॉइन हो गया। और ये हमारे स्लीव्स, क्योंकि ये 12 राउंड्स है ना, तो देखिए ये स्लीव्स भी कितनी ज़्यादा बड़ी हो रही है, हमें इतनी बड़ी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर 9 राउंड्स ही बनाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा ये कि आपको यहाँ पर 9 राउंड्स ही बनाने हैं और 10th में आपको जॉइन करना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जॉइन हो जाएंगे। इसे हम पूरा कंप्लीट करके यहाँ लाते हैं। देखिए हम ले आए यहाँ पर, गैदर वाले हिस्से में भी हमने वी स्टिच बना लिया और अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गैदर पे हमने वी स्टिच बना रखा है ना, तो बस हम ये स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। एक और बार स्लिप स्टिच करेंगे और साथ के साथ हम अपने धागे को भी चेंज करेंगे। अब हम एक चेन बनाकर आगे बुनेंगे और यहाँ पर हम वी स्टिच बना देंगे। तो अब हमें हमारे इंक्रीज के सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें सिर्फ वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाना है। अब हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना है, कोई भी हमें वी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है। अब हम प्लेन वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच हम इस तरह से बुनते जाएंगे और देखिए इस तरह से। और हमें जितनी हाइट रखनी है, यानी जितनी हमें लेंथ रखनी है इसकी, हम उतनी लेंथ तक इसको बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया। यहाँ हम अब आगे बनाना शुरू कर रहे हैं। ये हमारे जॉइन हो गए फंदे। अब हम यहाँ पर बनाते जाएंगे, हमें जितनी लेंथ रखनी है। देखिए जितनी लेंथ मुझे रखनी थी मैंने उतनी बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पर करीब 11 राउंड्स बनाए हैं और ऊपर हमारे 9 थे, तो टोटल हो गए यहाँ पर 20 राउंड्स। तो 20 राउंड्स बनाए हैं। 20 राउंड्स बनाने के बाद हमारा अब बॉर्डर स्टार्ट होगा। तो बॉर्डर स्टार्ट करने के लिए हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम बॉर्डर बनाने के लिए पहले एक राउंड हम डबल क्रोशे का बनाएंगे। अब यहाँ पर हम वी स्टिच नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ डबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जितने हमारे फंदे उठ सकते हैं, नॉर्मल जितने उठ सकते हैं हम उतने उठाएंगे। हमें ना तो यहाँ ज़्यादा बढ़ाने हैं, ना ज़्यादा पास पास लेना और ना ज़्यादा दूर दूर लेना। देखिए दूर लेने से ये स्पेस बन जाएगी और हम अगर एक ही जगह पर 2 फंदे बना देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पास पास हो जाएगा और फैल जाएगा, है ना। तो जितने फंदे आसानी से उठ रहे हैं, यानी कि जितने इस
चेन बन रही है हम उतने डबल्स बना लेंगे यहाँ पर, और फिर उसका बॉर्डर बनाएंगे। पहला हमारा राउंड है, देखिए ये यहाँ पे गैप नहीं आना है, बार बार गैप आ रहा है, तो मैंने इसे बार बार खोला है और आपको दिखाने के लिए कि इस तरह का अगर गैप बनता है तो आपको फंदे पास लेने होंगे, और एक फंदे में एक ही डबल्स बनाना होगा, एक चेन में एक ही डबल बनाना होगा। अगर आप दो बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा बॉर्डर हमारा। देखिए इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं फंदे, और हम पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे। और जो ये हमारा कलर कंप्लीट हो गया है उसको हमने काट दिया है, और हम बाद में उसको नीडल या क्रोशे की मदद से हम उसको सिक्योर कर देंगे, अंदर अच्छे से दबा देंगे। चलिए, तो मेरा ये राउंड कंप्लीट हो रहा है। अब मैं स्लिप स्टिच से जॉइन करके आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल इवनली हमने फंदे लिए हैं, 3-3 फंदे लिए हैं एक जगह पर, और यहाँ पर 3-3 फंदे हमने लिए हैं, 2 डबल्स के ऊपर 2 फंदे और एक चेन स्पेस में। तो इस तरह से हमने फंदे लिए हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पास लगे तो आप चेन स्पेस में फंदा ना लें और डबल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर आप एक डबल्स बना लें। इस तरह से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से जॉइन करके और आपको बॉर्डर बनाना बताऊंगी। तो बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट देखिए, आगे से, आगे की तरफ से धागा आगे करके हमने फंदे को नहीं लिया बल्कि डबल को लिया है, डबल्स को लिया है इस तरह से। अब इसको हम, ये 3 धागे हो गए, अब इन्हें 2 फंदों को एक करेंगे और फिर 2 फंदों को एक, जैसे हम डबल्स में करते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल्स। अब हम बैक पोस्ट करेंगे। अब बैक पोस्ट के मतलब पीछे की तरफ से हम क्रोशिया डालकर और डबल्स को लेंगे, धागा उसमें ले लेंगे क्रोशिया में। अब हमारे पास 3 धागे हो गए, अब इन्हें डबल्स की तरह हम बुन देंगे। फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे हम, फिर बैक पोस्ट, और इस तरह से हम ऑल्टरनेट फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल्स बनाते जाएंगे। तो बिल्कुल बॉर्डर हमारा बन जाएगा। और ये थोड़ी सुकड़ती है इससे बुनाई, तो बिल्कुल बॉर्डर की शेप बहुत ही अच्छी आती है इसमें। तो 1 फ्रंट पोस्ट, 1 बैक पोस्ट, हम इस तरह से इन्हें ऑल्टरनेट करते चले जाएंगे। और पूरा राउंड हमारा फिर हम ऐसे ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इस तरह से। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाले राउंड्स में हमें कुछ अलग करना है। इसके बाद वाले राउंड्स में भी हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट ही बनाएंगे। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। इस तरह से देखिए, फंदा एक उभरा हुआ आएगा और एक दबा हुआ आएगा, एक उभरा हुआ, एक दबा हुआ, एक उभरा हुआ, एक दबा हुआ, इस तरह से ये फंदे आएंगे। अब इसे पूरा कंप्लीट करके, यहाँ तक करके, फिर हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, हम इस तरह से ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। और करीब हम इतना करेंगे, यानी 3 इंच के करीब का हमने ये बॉर्डर बनाया है। 3 इंच, आप इंच टेप में 3 इंच देखकर आप भी उतना ही बॉर्डर बना लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बॉर्डर बनेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। चलिए, अब है हमारे स्लीव्स की बारी। स्लीव्स अब हमने देखिए छोटी कर ली थी, हमने 9 राउंड्स की कर ली थी ये, तो हमारे ये स्लीव्स बहुत आराम से बनेगी। आप चाहें तो फंदे कुछ कम करना चाहें तो आप हर राउंड में 1-1 वी स्टिच कम कर दीजिए, और अगर नहीं आप करना चाहते कम फंदे तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और
और वो सिंपल राउंड्स को बुनते जाइए, वही ऑल्टरनेट करके कलर को, यानी वाइट और हमारा वाइट वन कलर और फिर सेकंड कलर हम ऑल्टरनेट करके इसको इसी तरह से बुनते रहेंगे। ये हमने एक फंदा सिक्योर कर लिया और दूसरा हमने हाइट के लिए लिया और उसके बाद हम वी स्टिच बनाना शुरू कर लिए। वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच ही बनाना है, हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, हमारा इंक्रीज़ का काम ख़त्म। अब तो हमें बस वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाना है। लेकिन अगर आप स्लीव्स में कुछ फंदे कम करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर स्लिप स्टिच है वहाँ पर आप एक एक वी स्टिच स्किप कर दीजिए, तो इस तरह से आपके फंदे कम हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर बिना फंदे कम करे ही बनाया है, तो वी स्टिच के ऊपर हम वी स्टिच बना रहे और ऑल्टरनेट करते जाएंगे हम कलर। और उसके बाद हम इसमें भी एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने नीचे ब्लाउज में बनाया है बॉर्डर। देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो देखिए वी स्टिच से वी स्टिच हम जॉइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये होल आ गया, इसीलिए हम इसको इस तरह से जॉइन ना करके हम फर्स्ट राउंड में हम यहाँ पर एक डबल्स बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल्स बनाएंगे और अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। देखिए इस तरह से अब ये होल हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारा होल ऐसा नहीं आएगा, तो हम अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम एक वी स्टिच को स्लिप कर दें, यानी स्लिप स्टिच से उसको जॉइन कर दें। अब हम सेकंड कलर अपना लगा लेते हैं। सेकंड कलर लगाकर हम अब बिल्कुल उसी तरह से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने पहले करा था। यानी वी स्टिच के ऊपर हम वी स्टिच बनाएंगे। वन चेन वी स्टिच, वी स्टिच, वन डबल्स, वन चेन, वन डबल्स, इस तरह से अब हम यहाँ पर तक करके और फिर हम वी स्टिच जॉइन कर देंगे और ये बिल्कुल आराम से ये जॉइन हो जाएगा और यहाँ पर कोई होल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ राउंड्स बना लेंगे और स्लीव्स बनाएंगे और बॉर्डर भी एक छोटा सा बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नीचे बनाया था। यानी कि हमने जो वहाँ पे बड़ा बॉर्डर बनाया था करीब 3 इंच का, लेकिन यहाँ पर हम 1 इंच का बॉर्डर बनाएंगे। करीब 3 लाइन्स हमने राउंड्स इसमें करे हैं। तो एक राउंड तो हमारा सिंपल डबल्स का है और 2 हमारा फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के हैं। तो ये दोनों स्लीव्स हमने कंप्लीट कर ली और ये हमने नीचे तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसको मेजर करके बताती हूँ कि ये तैयार कितना है। हमने यहाँ से हमने ये गले तक हम लेंथ अपनी नापेंगे, तो ये करीब है 11.5 इंचेस। 11.5 इंचेस है। इसके बाद हम यहाँ पर नापेंगे, यानी कि इसकी बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है। ये 11 इंचेस के करीब है, ये देखिए। इसके बाद हम टोटल लेंथ नापेंगे इसकी, यानी कंधे से नीचे तक
ये यहाँ से लेकर हम पूरी लेंथ नापेंगे। और ये है हमारी 16 इंचेस। तो ये था हमारे मेजरमेंट। अब मैं आपको स्लीव्स की लेंथ बताती हूँ। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 9.5 इंचेस। ये है हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही इजी है, आप बहुत जल्दी बना लेंगे। एक तो आपको इसमें सिलाई करने का कुछ भी काम नहीं है, सारा एक साथ पूरा आपका बनता चला जाएगा। और इसका गला बहुत ही प्यारा और बहुत ही परफेक्ट आया है। अब मैं बॉर्डर भी आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ। ये है 3 इंचेस, 3 इंच का बॉर्डर हमने बनाया है। और इसी से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, बॉर्डर अगर अच्छा है बना हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ब्लाउज़ कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।